عروج و استحकाम पाकिस्तान का मकसद। हसारे मुस्लिम पार्टी का क़याम दरअसल पाकिस्तान के अरूज व इस्तेहकाम को ईमान की हद तक यकीनी बनाना है। हसारे मुस्लिम पार्टी के प्लेटफार्म ही से तबीर कायद एजेंडा की तकमील की सआदत पर फज़ल ताला हासिल की जाएगी। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर हाल में हमारा हामी व नासिर होगा। हम दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए और पाकिस्तान के अरूज व इस्तेहकाम के लिए अल्लाह ताला की राह में कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह हमें ज़रूर अपने रास्ते दिखा देगा, क्योंकि कुरान मजीद में सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 69 में इरशाद होता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। जैसा कि फरमाने गौसल आज़म है, शुरू करना तेरा काम है, तकमील करना खुदा का। हमने अल्लाह उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इस मकसद अज़ीम का आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इसकी तकमील अल्लाह ताला बज़ाते खुद फरमाएंगे। तेरे बाजू में है परवाज़ शहीन कोहस्तानी, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्द मुसलमान का, वो सहर जिससे लरसता है शबस्तान वजूद, होती है बंदाए मोमन की आज़ां से पैदा। जैसा कि बताया जा चुका है कि बहुत जल्द एक तकरीब मनक्कद की जाएगी जिसमें तबीर कायद एजेंडा पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। तबीर कायद एजेंडे के 2 अहम निकात जिन पर सबसे पहले काम किया जाएगा, नंबर 1 महंगाई का खात्मा, नंबर 2 पाकिस्तान के ज़ुम्मा तमाम वाजिबुल अदा कर्ज का खात्मा। 2 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पहली 11 रुकनी कमेटी स्पेशल बर्चों पर मुश्तमिल होगी जो मुल्की कर्जात को उतारने के लिए काम करेगी। अहम तरीन बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान का कर्ज उतारने के ज़िमन में ना ही पाकिस्तान के किसी भी वसाइल को बुरूए कार लाया जाएगा और ना मुल्क कौम से भीख मांगी जाएगी और ना ही किसी भी अदारे को किसी भी कीमती असासे को गिरवी रखा जाएगा, बल्कि हम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना और अपने मुल्क का तमाम कर्जा उतार देंगे इंशाअल्लाह, और साबित करेंगे कि दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक था, हक है और अज़ल से अबद तक हक ही रहेगा। आइए सब मिलकर इस दुआ को अपनी दुआओं में कसरत से विर्द ज़ुबान कर लें। बरवाए सैयदना अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हदीस नंबर 5518 मस्नद अहमद में मनकूल है, अल्लाह मक़फ़िनी बिहिलालिका अन हरामिका व अग़ननी बिफ़ज़लिका अमन सिवाक। ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा कर हराम से बचा और अपने फ़ज़लो करम से अपने सिवा गैरों से बेनियाज कर दे। दूसरी 11 रुकनी कमेटी तबीर कायद एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। ये दोनों कमेटियां मुल्क पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर सरपरस्ती काम करेंगी। मेरी तरफ से पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्लाह उसके रसूल अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेबस, लाचार, बेख्तियार और डरपोक बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद मुख्तार, खुद कफ़ील, बुलंद हिम्मत और हर लिहाज से नडर और बाख्तियार बनाकर मैदान अमल में उतारा है। सीखने का तदरीजी दौर, तगो दो और मुश्किलातों मसाइब का वो वक्त गुजर गया जब मैं ऐवानों में बैठने वालों से कहा करता था कि मुल्क व कौम की तरक्की और फलाह के लिए मेरी खिदमत हाज़िर है, मिलकर काम करते हैं और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को इस्लामी मुआशरे की मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करते हैं। इन चंद जुमलों की तमहीद के बाद लम्हा फ़िक्रिया देने जा रहा हूँ। ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, मज़लूम कहूँ, मासूम कहूँ कि कम फहम कहूँ तुझे, कि तेरे हौसले के साथ जीने की तमन्ना भी छीने जा रहा है कोई। वजह क्या है? सहे जा रहा है तू और मैं, भरोसा किए जा रहा है तू और मैं, अब होश के नाखून ले लें तू और मैं। उजाड़ा है तमीज़ मिल्लतों आईने कौमों को, मेरे अहले वतन के दिल में कुछ फ़िक्र वतन भी है, सकूत आमोज़ तूले दास्तान में दर्द है वरना ज़ुबां भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। अल्लाह के फ़ज़ल से अब हम हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद है और आप अवाम हैं, तीसरे किसी की ज़रूरत क्या है। ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, बफ़ज़्ल ताला मेरी तरफ से इतना दलासा क्या काफ़ी नहीं? मेरी कम माएंगियों पे मत जा, मेरी कम माएंगियों पे मत जा, मुस्तफ़वी निगाहों का इंतखाब हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तनबी, अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स साहब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान जो मुझे बिलवास्ता या बिलावास्ता जानते हैं,
وہ میری ذاتی دوسری پریس کانفرنس سنے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بیان ہرگز جاری نہ کریں۔ اے امت مسلمہ، اے پاکستانی قوم، تمام اعمال کی انجام دہی کے لیے تبع رسول اور رضائے الہی کی نیت کرنا ہم سب کے اعمال کی کامیابی اور قبولیت کے لیے یقینی اور صالحین و کاملین کا سنت پر مبنی مصدقہ عمل ہے۔ جیسا کہ سب کو بتا چکا ہوں کہ حصار مسلم پارٹی کا قیام رجسٹرڈ کروانے کا واضح مقصد اور نیت ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے تاکہ ولایت کا نظام کسی بھی پارٹی میں ضم نہ ہو۔ البتہ طویل قائد ایجنڈے کی تکمیل کے لیے میں بذات خود چیف ایگزیکٹو کے مشیر کی حیثیت سے کام کروں گا۔ مشیر کی حیثیت ہی کیوں؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یا امیر المومنین، آپ سے پچھلے ادوار یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں فتوحات کا وسیع سلسلہ جاری رہا اور مال غنیمت کی بہتات رہی، لیکن یا امیر المومنین آپ کے دور میں اتنا زیادہ کچھ نہ ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کیا تم نہیں جانتے کہ ان کا مشیر کون تھا؟ اس شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہم جانتے ہیں کہ ان کے مشیر آپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کے جلال کی قسم، پچھلے اتوار میں جو فتوحات اور مال غنیمت کی بہتات کا سلسلہ جاری رہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ اسی بات کے پیش نظر میرا ایمان ہے کہ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عروج و استحکام کے لیے سنت علی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نفع بخش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ ہاں البتہ سنت علی کو نبھانے کے لیے ہمیں ہر حال میں قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لینا ہوگی کہ موجودہ وقت میں ملک و قوم کی اصلاح و فلاح کے لیے کیا بہتر ہے۔ دین